ये बात है 4 दिसंबर 1958 की, जब एक सेस्ना 172 प्लेन ने दो पायलट्स के साथ लास वेगस से टेक ऑफ किया और 64 दिन मुसलसल फ्लाई करने के बाद 7 फरवरी 1959 को वापस जमीन पर लैंड किया। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? फ्यूल के बिना तो एक सेकंड भी प्लेन फ्लाई नहीं कर सकता, तो क्या प्लेन का फ्यूल खत्म नहीं हुआ? 1958 में लास वेगस निवाडा में हैसिएंडा होटल की ओपनिंग हुई, लेकिन इस होटल की एक प्रॉब्लम थी कि ये किसी कमर्शियल एरिया में नहीं था। तमाम फेमस होटल्स, कैसीनोज इस होटल से 1.5 किलोमीटर के फासले पर थे। इस वजह से ये होटल बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था और हैसिएंडा होटल के ऑनर्स होटल की पब्लिसिटी चाहते थे। तभी रॉबर्ट टिम नामी एक स्लॉट मशीन मैकेनिक फ्लाइट एंड्योरेंस का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा था। फ्लाइट एंड्योरेंस मींस के ज्यादा से ज्यादा दिन प्लेन को हवा में रखना बिना जमीन पर लैंड करवाए, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तो रॉबर्ट टिम ने हैसिएंडा होटल के ऑनर्स को एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। होटल के ऑनर्स ने रॉबर्ट टिम को $1 लाख दिए, जो कि एक प्लेन और जरूरी सामान खरीदने के लिए काफी थे। इस रकम के बदले में टिम को प्लेन पर हैसिएंडा होटल लिखना था ताकि होटल की एडवर्टाइजमेंट हो सके। रॉबर्ट ने पहले भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्लेन 15 दिन से ज्यादा हवा में नहीं रह सका था। टिम ने जॉन कुक नामी शख्स को भी प्लान में शामिल किया। जॉन कुक एक मैकेनिक था जिसका 100 घंटों से ज्यादा फ्लाइट एक्सपीरियंस था। रॉबर्ट टिम और जॉन कुक दोनों ने मिलकर प्लेन में कुछ मॉडिफिकेशंस की। प्लेन में 359 लीटर एक्स्ट्रा टैंक ऐड किया, जिससे फ्यूल कैपेसिटी 537 लीटर्स तक बढ़ गई। इसके अलावा उन्होंने प्लेन में एक सिंक भी लगा लिया और को पायलट सीट को छोड़कर प्लेन से सब कुछ रिमूव कर दिया। जब ये फ्लाइट के लिए रेडी हो रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि डैलास के दो पायलट्स जिम हीथ एंड बिल बरहार्ट ने 50 दिन हवा में रहकर लॉन्गेस्ट फ्लाइट का न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। तो अब रॉबर्ट और टीम को कम से कम 51 डेज के लिए प्लेन फ्लाई करना था रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। उस वक्त प्लेन की ऊंचाई और हवा की रफ्तार को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने प्लेन के टायर्स पर व्हाइट पेंट कर दिया ताकि अगर वो कहीं प्लेन को लैंड करवाएं तो टायर्स पर लगा पेंट उतर जाएगा और पता चल जाएगा कि इन्होंने कहीं लैंड किया था या नहीं। रॉबर्ट टिम और जॉन कुक ने 4 दिसंबर 1958 को लॉस वेगस से टेक ऑफ किया। वो पहले कुछ दिन तो लॉस वेगस में ही फ्लाई करते रहे ताकि अगर प्लेन में कुछ खराबी हो भी तो वो फौरन एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। जब उन्हें कंफर्म हो गया कि सब कुछ ठीक है तो वो कैलिफोर्निया एंड एरिजोना के डेजर्ट्स की तरफ चले गए। टिम और कुक 4 घंटों की शिफ्ट में फ्लाई कर रहे थे। टिम 4 घंटे सोता था, कुक प्लेन फ्लाई करता और जब कुक आराम कर रहा होता तो टिम प्लेन को कंट्रोल करता। सेस्ना प्लेन्स बहुत छोटे होते हैं और इनके इंजन की आवाज भी बहुत लाउड होती है। इसी वजह से वो सुकून की नींद सो नहीं सके और बहुत ज्यादा थक चुके थे। 1 महीना तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन 36वें दिन सुबह 4 बजे के करीब कुक आराम कर रहा था और टिम पायलट सीट पर था। इसी दौरान टिम को भी नींद आ गई और वो भी सो गया। खुशकिस्मती से ऑटो पायलट ऑन था, जिस वजह से प्लेन क्रैश करने से बच गया और पूरा आधा घंटा प्लेन मैक्सिको बॉर्डर की तरफ बढ़ता गया। 39वें दिन प्लेन का जनरेटर फेल हो गया, जिस वजह से हीट, लाइट और ऑटो पायलट सब कुछ बंद हो गया, लेकिन वो रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। मजीद 11 दिन बाद 23 जनवरी को उन्हें प्लेन में 50 डेज कंप्लीट हो गए और वो लॉन्गेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। लेकिन इसके बावजूद वो जमीन पर नहीं उतरे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी के लिए भी इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाए। 60 दिन बाद इंजन में खराबी होना शुरू हो गई, तो उन्होंने अब लैंड करने का फैसला किया। 7 फरवरी 1959 को 64 दिन 22 घंटे 19 मिनट फ्लाई करने के बाद ये सक्सेसफुली जमीन पर लैंड कर गए। लेकिन आपके जहन में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि 64 दिन मुसलसल प्लेन फ्लाई करना कैसे पॉसिबल है? फ्यूल के बिना तो प्लेन 1 मिनट भी फ्लाई नहीं कर सकता, तो क्या प्लेन का फ्यूल खत्म ही नहीं हुआ? इसके बाद खाना पीना, नहाना, इन्होंने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया होगा? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रॉबर्ट टिम और जॉन कुक ने अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग अटेम्प्ट में प्लेन को एक पिकअप ट्रक के जरिए हवा में ही रिफ्यूल किया। प्लेन की स्पीड को ट्रक की स्पीड के बराबर करके एक फ्यूल लाइन को नीचे ट्रक में लगाया जाता और इलेक्ट्रिक पंप के जरिए फुल स्पीड में फ्यूल प्लेन में सप्लाई होता। यह टैंकर ट्रक दिन में 2 बार फ्यूल सप्लाई करता, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कई बार उन्हें रात के वक्त भी रिफ्यूल करना पड़ता था। हैसिएंडा होटल का स्टाफ उनके लिए खाना रेडी करता और इसी सप्लाई ट्रक के जरिए उन्हें खाना, पानी और जरूरत की हर चीज प्रोवाइड की जाती। जो सिंक उन्होंने प्लेन में लगाया, वहीं पर टीथ ब्रश और फेस वॉश करते और नहाने के लिए प्लेन के दरवाजे पर खड़े होकर बोतल से अपने ऊपर पानी गिराते। जब उन्होंने जमीन पर लैंड किया तो वो बहुत बुरी हालत में थे, यहाँ तक कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। रॉबर्ट टिम और जॉन कुक के इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, सो काइंडली लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।